वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ चंदू सर। और इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि मैट्रिक्स के 5 पार्ट कवर हो चुके हैं और हमने काफ़ी कुछ उसके अंदर ऑलरेडी कवर कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ट्रांसपोज हो गया, सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 22 तक वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या हम स्टार्ट करने वाले? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें ये इन्वर्स का क्या मतलब है वो देख लेते हैं पहले। ऐसा इन्वर्स का मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स इन्वर्स? ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो आई क्या होता है? आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमको मालूम है। तो अगर हम ये नहीं है, क्या लिया? पोजीशन देख। सो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्या है? एक मैट्रिक्स है एंड वी वांट टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो इनवर्स का बेसिकली वो मतलब होता है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको इनटू करने पे आंसर आएगा आई। आंसर आएगा आई। अगर ए और बी का इनटू करने पे मैट्रिक्स आई आ रहा है तो आई कैन से बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी इज द इनवर्स ऑफ ए। सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक नंबर है 2 से आप क्या इंटू करोगे तो आंसर 1 आएगा। 2 से आप क्या इंटू करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो दैट इज 1/2। 1/2 तो ये कट जाएंगे तो आंसर इज 1। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते थे हम? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नॉर्मल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरीके से मैट्रिक्स की बात है। एक मैट्रिक्स है, उससे आप दूसरा मैट्रिक्स इंटू करोगे, अगर आंसर आया तो उस दूसरे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ए इनवर्स। क्या बोलेंगे हम? ए इनवर्स। सो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है, ठीक है, इसका मतलब यही है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको तुम जो गिवन मैट्रिक्स है उससे इंटू करने पे आई आएगा। आई इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे I2 है हमारा तो 1 0 0 1। जैसे I3 है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते। ये हो गया इनवर्स का क्या मतलब है। इनवर्स के रिलेटेड पहले 2 चीज़ आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग ये है कि जो इनवर्स है वो यूनिक होता है। क्या होगा? वो एकदम यूनिक है कि एक मैट्रिक्स का अगर इनवर्स है तो एक ही होगा, 10 अलग अलग इनवर्स नहीं होंगे। समझ में आया? सो लेट अस सी। सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स है ए। पहले तो मैं इसका आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स का एक ही यूनिक होगा। ठीक है, लेट द मैट्रिक्स बी। लेट द मैट्रिक्स बी ए। एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए मतलब ए बी को इंटू करने पे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैंने बी को इन्वर्स माना। अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि मान लो एक और इन्वर्स है इसका, वैसे तो होगा नहीं, यूनिक है, लेकिन लेट अस सपोज लेट सी ऑल्सो बी द इन्वर्स। लेट सी बी द इन्वर्स ऑफ ए। तो ए सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई। या तुम ए सी बोलो या सी ए बोलो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्वर्स में तुम बोल सकते हो कि ए बी करो या बी ए करो, आंसर क्या आएगा? आई आएगा, क्योंकि एक दूसरे के वो इन्वर्स है। ठीक है, तो अब मुझे प्रूव करना है कि 2 अलग अलग इन्वर्स है, बी और सी। अब मैं प्रूव कर दूँ कि बी सी 2 अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, देखो इधर बी को हम लिख सकते हैं बी इंटू आई। बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी इंटू आई। आई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू सी। आई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू सी। आई के जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? ए और सी। ठीक है, अब बी इज इक्वल टू बी ए सी 3 है, तो मैंने बोला कि कोई भी 2 को इंटू कर सकते हो आप। कोई भी 2 को आप इंटू कर सकते हो। तो b इज इक्वल टू बी ए सी हो गया। बी ए क्या होता है? आई होता है। सो b इज इक्वल टू आई इंटू सी। अब बताओ आई इंटू सी क्या होगा? सी होगा। सी मल्टीप्लाइड बाई एनी, आई मल्टीप्लाइड बाई एनी मैट्रिक्स इज आई। तो b और c में 2 अलग अलग इन्वर्स माना, लेकिन क्या प्रूव हो गया कि b इज इक्वल टू सी प्रूव हो गया। तो इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। क्या होगा? वो यूनिक होगा। यूनिक का क्या मतलब है? कि एक ही और एक ही उसका यूनिक इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, यूनिक होगा। ठीक है, 2 अलग अलग 3 अलग अलग उसके यूनिक इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकते। दूसरी प्रॉपर्टी इन्वर्स की, मैं इन्वर्स का प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो इन्वर्स क्या है वो समझे कि कोई भी मैट्रिक्स से अगर हम हमारा गिवन मैट्रिक्स इंटू कर रहे हैं और आंसर आई आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? आई आ रहा है, तो जिससे इंटू किए उसको हम बोल देंगे कि भाई वो इन्वर्स मैट्रिक्स है। क्या बोल देंगे हम? कि इन्वर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, अब
तो हमने अभी देख लिया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ऐसा हमने ट्रांसपोज में भी देखा था कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसा सेम हमारे यहाँ पे इनवर्स में है। तो इसका भी मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज ए बी एक मैट्रिक्स है, ए बी, ए और बी अलग अलग मैट्रिक्स है, लेकिन इनटू करेंगे तो उसका आंसर एक मैट्रिक्स आएगा। तो नाउ सपोज ए बी इज वन मैट्रिक्स, ए बी इज वन मैट्रिक्स, तो ए बी इनवर्स जो होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा। ए बी एक मैट्रिक्स है, ए बी इनवर्स एक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स अगर इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आई आएगा। इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आई आएगा। ये समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, वी विल प्री मल्टीप्लाई। प्री मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड पे आपको इंटू करना है, इक्वेशन के दोनों साइड में लेफ्ट साइड पे इंटू करना है। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है कि हम राइट साइड पे इंटू करेंगे। तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, क्या कर दिया हमने, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए बी और ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है। अब मुझे बताना ये तीन मैट्रिक्स से अलग अलग, ठीक है, तो तीनों में से तो हम कोई भी दो को इंटू कर सकते हैं। तो आई कैन राइट एज ए इनवर्स ए इंटू बी, ए बी इनवर्स। अब बताओ ए इनवर्स इंटू आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स इंटू होगा तो वो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ही होगा। क्या होगा वो, ए इनवर्स ही होगा। अब बताओ ए इनवर्स इंटू ए, कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स से इंटू करेंगे तो आंसर इज आई। तो ये हो जाएगा आपका आई, और आई मल्टीप्लाइड बाय बी तो इट विल रिमेन बी। क्या बनेगा वो, बी। सो बी ब्रैकेट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। एग्रीड। अब वापस क्या करेंगे हम, वापस हम करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड में बी इनवर्स इंटू कर देंगे। सो आई विल गेट बी इनवर्स बी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बताओ बी इनवर्स इंटू बी, अगर कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स इंटू करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई इंटू ए बी होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बताओ कोई भी मैट्रिक्स, ए बी पूरा एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स वो भी एक मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स से आई इंटू करेंगे तो मैट्रिक्स ही रहेगा। सो दैट मीन्स ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये प्रूफ सिर्फ आइडिया के लिए, कॉन्सेप्चुअली आपको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये प्रूफ बताया, ठीक है। अब हम समझ गए कि इन्वर्स का क्या मतलब था। इन्वर्स के ऊपर दो हमने प्रॉपर्टी देख लिया कि यूनिक होता है जो भी इन्वर्स होगा, और दूसरा बात क्या है कि ए बी होल इन्वर्स है तो इट इज़ बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आपको उसका इन्वर्स ढूंढना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर का जो क्वेश्चन होगा वो अच्छा खासा मार्क्स का होगा क्योंकि लेंदी होता है। क्या होता है हमारा, ये लेंदी होता है। So now we will be studying how to find the inverse of a matrix using elementary operations. तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि elementary operations का मतलब क्या है। elementary operations का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है उसी को हम देख लेते हैं। Inverse of a matrix using elementary row operations। क्या है, using elementary row operations। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय रो ऑपरेशंस। बेसिकली देयर आर 6 ऑपरेशंस, 3 हम रो में कर सकते हैं, 3 हम कॉलम में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ रो के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे हम जो यूज़ करेंगे वो रो में ही काम हो जाएगा, तो वी डोंट नीड कॉलम, ठीक है। सो 3 आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर 3 रो ऑपरेशंस। क्या करना है आपको, 3 रो ऑपरेशंस जो है वो याद रखना है। पहला ऑपरेशन कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है,
तो उसका अंदर जो फर्स्ट रो है दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, 3 रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं रो के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलम्स के टर्म्स में बात करेंगे नहीं, ठीक है, रो के टर्म्स में ही हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो मुझे कोई भी दो रो को इंटरचेंज करना है, क्या करना है, कोई भी दो रो को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो वी कैन डू दैट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 इस तरीके से एरो लिख के R2। अगर इस तरीके से हमने लिख दिया दैट मीन्स आई कैन इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2। अब जो रो 2 पे लिखा है उसको पहले 1 पे लिखूंगा 1 2 4 5 6, और जो रो 1 में मैं रो 2 में लिख रहा हूँ 1 2 3, और रो 3 को मैंने कुछ चेंज नहीं किया। तो पहला प्रॉपर्टी ये है यू कैन इंटरचेंज टू रोज, यू कैन इंटरचेंज टू रोज, आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मेरे पास अभी ये पूरा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे 4 इंटू करना है, तो आई कैन राइट R1 इम्प्लाइज 4R1। मैं किसी एक पर्टिकुलर रो से चाहूँ तो कोई भी एक कॉन्स्टेंट नंबर इंटू कर सकता हूँ अदर देन के, अदर देन 0, सॉरी अदर देन 0। सो यू कैन मल्टीप्लाई एनी रो, R1 इम्प्लाइज K टाइम्स RI। RI मतलब चाहे फर्स्ट रो, चाहे सेकेंड रो, चाहे थर्ड रो, उसको आप क्या कर सकते हो, एक नंबर से K से इंटू कर सकते हो, वेयर K शुड नॉट बी 0। आप 0 से इंटू नहीं कर सकते हो, बाकी कोई दूसरे नंबर से कोई भी एक पर्टिकुलर रो को आप चाहे तो इंटू कर सकते हो। तो दिस इज सेकेंड ऑपरेशन दैट यू कैन डू, ठीक है। 3 रो ऑपरेशन बताया था मैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप कोई भी एक रो के एलिमेंट्स को कोई भी नंबर से इंटू करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वापस कोई भी एक रो के एलिमेंट्स को कोई एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर से इंटू करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर, ये एक मैट्रिक्स है, डन। अब मुझे है ना क्या करना है कि रो 1 में है ना, रो 1 के साथ मुझे 2 टाइम्स रो 2 ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रो 2 के जितने एलिमेंट्स हैं उनको 2 से ऐड करके उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो में ऐड कर दूंगा। ये देख लो, रो 1 क्या है, इम्प्लाइज रो 1 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में प्लस 2 टाइम्स रो 2, मतलब मैं रो 2 को इंटू 2 करके उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रो 1 में ऐड करने वाला हूँ। तो चेंज सिर्फ रो 1 पे आएगा, रो 2 पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, तो पहला कितना हो जाएगा 9। 9 कैसे बना, हमने सेकेंड रो में जो 4 लिखा था उसको इंटू 2 किया 8 और उसको ऐड कर दिया 1 के साथ 9। दूसरा क्या है 5, 5 2 10, उसको ऐड कर देंगे ऊपर 2 के साथ, कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट 6 2 12 प्लस 3 करेंगे, 6 2 12 प्लस 3 इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15। मैंने सिर्फ रो 1 पे चेंज किया, भले रो 2 को इंटू कर रहा हूँ, वो सिर्फ इंटू करके फर्स्ट रो में ऐड करने के लिए, रो 2 पे कोई चेंज नहीं आएगा। सो दैट इज 4 5 एंड 6, एंड थर्ड रो की तो बात ही नहीं की थी, तो उसको एज इट इज लिख देंगे 7 8 9। सो इट मीन्स आप कोई भी एक रो को RI को RI प्लस या माइनस, आप माइनस भी कर सकते हो, ठीक है, सम K टाइम्स RJ, कोई दूसरे रो का एलिमेंट को हम इंटू करके, ठीक है, पहले रो या दूसरे रो को ऐड कर सकते हैं। ये 3 रो ऑपरेशंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो ही हम इसके आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगेन वंस अगेन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन्वर्स। इन्वर्स करने में मैंने तुमको बेसिक आइडिया क्या है बता दिया। अब इन्वर्स हमको ढूंढना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लिखा है बुक में, लेकिन मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस लगाने वाले हैं, ठीक है, जो इन्वर्स ढूंढना है उसके लिए। क्यों सिर्फ रो सर, कॉलम क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सिर्फ रो से वो काफ़ी इजी हो जाएगा। इसका जो दूसरा नाम है, कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि रो रेड्यूस्ड एक्विवैलेंट फॉर्म, रो रेड्यूस्ड एक्विवैलेंट फॉर्म, इसी को हम रो ऑपरेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। सो दोनों का मतलब जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने देखा था कि जो 3 रो ऑपरेशन है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि आप कोई भी 2 रो को चेंज कर सकते हो, ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर रो से आप एक कोई भी कांस्टेंट K इंटू कर सकते हो, बट दैट K शुड नॉट बी 0।
और क्या कर सकते हो आप, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी एक रो के एलिमेंट्स को आप के इंटू करके उसके ऊपर वाले या उसके नीचे वाले या कोई भी रो से आप ऐड कर सकते हो। तो ये 3 रो ऑपरेशंस आपको याद रखना है। नाउ द क्वेश्चन इज, हमको रो ऑपरेशंस आते हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स, ठीक है, हाउ टू फाइंड इनवर्स यूजिंग रो ऑपरेशंस, यूजिंग रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे ऑल ऑफ यू, ए जो है एक मैट्रिक्स है, अब कोई भी मैट्रिक्स से आई इंटू करोगे तो मैट्रिक्स तो उतना ही रहेगा। सो मैं ए इज इक्वल्स टू आई ए लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जो है वो ए है, ठीक है, ए से अगर आप आई इंटू करोगे तो वो ए ही रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पे आई ए लिखा है, आई ए का मतलब क्या, ए ही है, तो दोनों इक्वल हो गए। अब हम क्या करने वाले, इस ए में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हम पढ़े हैं वो लगाएंगे, ठीक है। वो लगा के इस ए को क्या बना देंगे, हम आई बना देंगे, क्या बना देंगे, आई बना देंगे। अब लेफ्ट साइड पे अगर आप ऑपरेशंस लगा रहे हो तो राइट साइड पे भी आपको लगाना पड़ेगा। तो राइट साइड पे क्या करेंगे, ए को कुछ चेंज नहीं करेंगे, ए को ऐसे ही रखेंगे, ए जैसे, ए को ऐसे रखेंगे ए जैसे। तो राइट साइड पे जो ऑपरेशंस हम लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, वो हम लगाएंगे आई पे, किस पे लगाएंगे हम, आई पे। जो ऑपरेशंस आप ए पे लगा के आई बनाए हो वही ऑपरेशन अब आप आई पे लगाएंगे और देखते हैं कि लास्ट तक क्या आता है। तो कुछ ना कुछ आएगा, दूसरा आ जाएगा, ठीक है। आई तो आई नहीं रहेगा, उस पर हम चेंजेस करते जाएंगे तो कुछ दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। सो लेट अस सपोज दैट इज बी, लेट अस सपोज दैट इज बी। सो नाउ वी गेट समथिंग एज आई इज इक्वल्स टू बी ए। हमारा मैट्रिक्स तो ए था, हमारा मैट्रिक्स क्या था, ए था। ए से कुछ इंटू करने पे आई आ रहा है। अब मैंने क्या बताया, कुछ इंटू करने पे आई आ रहा है, मतलब वो जो इंटू किया हुआ है वो उसका इन्वर्स है, वो उसका इन्वर्स है। तो आपको मिल गया बी, एंड नाउ बी इज ए इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। तो कहानी समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, कैसे करना है वो देख लो। जो भी आपको, जिसका भी आपको इन्वर्स ढूंढना है ए, उसको हम पहले रख देंगे लेफ्ट पे, ए को लिख देंगे आई ए, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि ए इंटू आई इज ए, तो ऐसे देखो आप, ए इंटू आई इज ए, अंडरस्टूड। हम जो सिर्फ अकेला ए है उसको चेंज करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इस पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसको हमें चेंज करना है, आई बनाना है, क्या बनाना है, आई बनाना है। वो भी कैसे बनाएंगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है, डो नॉट वरी। उसको हम क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। तो जब हम उसको आई बना रहे हैं तो जो जो स्टेप आप लगाने वाले हो उसको अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि वो सेम स्टेप्स हमको राइट साइड पे आई पे लगाना है। तो जब आप आई पे ऑपरेशंस लगाओगे तो आई विल चेंज टू समथिंग, आई विल चेंज टू समथिंग, वो कुछ और बनेगा। तो क्या बनेगा हमको नहीं मालूम, तो मैंने उसको नाम दे दिया मैट्रिक्स बी। अब आपके लेफ्ट साइड पे क्या बचा, आई इज इक्वल टू बी ए। अब कोई भी मैट्रिक्स हमारा ए से कुछ दूसरा मैट्रिक्स इंटू करने पे आई आ रहा है, दैट मीन्स दैट बी इज इनवर्स ऑफ ए। सो आपको इनवर्स इस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाउ टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम, एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल 23 ऐसा बोला है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। और आपको ए जो दिया हुआ है 1 2 2 -1, 1 2 2 -1, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। अब मैंने क्या बताया था, ए आपको दिया है, मुझे ए का इन्वर्स ढूंढना है। सिंपल सा लॉजिक क्या होगा बच्चों हमारा, ए इज इक्वल टू सबसे पहले लिखना है आपको आई ए, ए इज इक्वल टू क्या लिखना है, आई ए, ठीक है। ए की वैल्यू मैं इधर रख रहा हूँ 1 2 2 -1, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई, आई को हम लिखेंगे 1 0 0 1, और इसको चेंज नहीं करेंगे इसलिए मैं वो ए ही लिख रहा हूँ।
ये जो राइट वाला ए है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज रहेगा सारे स्टेप्स, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ए और राइट साइड पे आई, दोनों पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगेंगे। अब राइट वाले को भी भूल जाओ, ठीक है। हम C4 सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, लेफ्ट वाले पे। पहले उसको आई बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पहले उसको हम आई बनाएंगे। तो स्टेप देखना, स्टेप नंबर 1, ठीक है। आई बनाना है तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि फर्स्ट कॉलम में आई होना चाहिए। अगेन हम रो ऑपरेशंस लगा रहे, लेकिन हम कॉलम में देखेंगे सबसे पहले वाला 1 होना चाहिए, 1 है, क्योंकि आई बनाने के लिए 1 चाहिए होता है, 1 है। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे, 1 नहीं है तो 1 यहाँ पे हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 2 होता तो मैं इंटरचेंज कर लेता, मैं क्या कर लेता, इंटरचेंज कर लेता। या यहाँ पे 4 है तो मैं इंटू 1/4 करता, तो 1/4 और 4 कट जाता, 1 बचता, ठीक। कैसे करके पहला 1 बनाना है। यहाँ पे हमारा नसीब अच्छा है कि पहले से वहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब इसकी ज़रूरत, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम रो ऑपरेशन लगाएंगे और कॉलम को सेट करेंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 इम्प्लाइज रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, रो 2 में से हमको 2 टाइम्स रो 1 माइनस करना है, तो रो 1 ये है 1 इंटू 2 2 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो फर्स्ट रो में तो चेंज नहीं होगा, चेंज विल बी ऑन रो 2, 1 2 ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट -1 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज 4, -1 -4 ये बन जाएगा -5। एज ऑन, ये था हमारा स्टेप 1। मैं सिर्फ लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ, वही चीज़ आपको राइट साइड पे भी करना है। स्टेप 2 क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट कॉलम देखोगे तो हमारा सही है, सेकेंड में यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई रो 2, अब ये 0 है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सो वी विल मल्टीप्लाई रो 2 बाई -1/5, क्या इंटू कर लेंगे, -1/5। -1/5 अगर आप इंटू करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो में तो चेंज नहीं है, सेकेंड रो में ये बन जाएगा 1, देखो माइनस माइनस प्लस 5 कट जाएगा, 1 बन गया, ठीक है, डन। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आपका थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, आप देख लो कि यहाँ पे मेरे को 1 0 0 1 बन गया, यहाँ पे 0 होना चाहिए था, तो क्या करेंगे हम रो 1 में से, ठीक है, रो 1 इम्प्लाइज रो 1 -2 टाइम्स रो 2 करेंगे, रो 1 2 में से -2 इंटू 1, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी गेट, पहले तो देखो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने क्या रो 2 को 2 इंटू करना है, 0 इंटू 2 0, 1 - 0 1, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये लॉजिक हम फॉलो करते हैं। हम कैसा लॉजिक फॉलो करते हैं कि लेफ्ट जो कॉलम है उसमें सबसे पहले 1 बनाएंगे, फिर उस कॉलम में सारे 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद वाला जो कॉलम है उसमें पहले 1 बनाएंगे, फिर बाकी सब 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद वाला कॉलम जो होगा फिर उसमें 1 बनाएंगे, बाकी सब 0 बनाएंगे। ये प्रोसेस करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं अभी। तो ये रो 1 -2 टाइम्स रो 2, तो ये क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, ये देखो रो 2 - 2 इंटू 1 0, और इसमें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, 1। तो तुम देखोगे मैंने 3 स्टेप में आई बना दिया, 3 स्टेप में मैंने क्या बना दिया, आई बना दिया। अब जो मैंने 3 स्टेप में आई बनाया है उसको हम सेम स्टेप्स चेंज नहीं होंगे, उसको हम रखेंगे राइट पे, जो 1 0 0 1 है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, रो 2 इम्प्लाइज रो 2 -2 टाइम्स रो 1, रो 2 ये है, ठीक है, रो 2 में से 2 टाइम्स माइनस करना है R1, 2 इंटू 1 2, 0 - 2, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो 1 ही रहेगा, इस पे चेंज नहीं होगा, सेकेंड हो जाएगा 0 - 2 -2 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 - 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 1 ही बचेगा, ठीक है, इंटू ए, ये हो गया हमारा क्लियर। पहला स्टेप हमने जो था उस पर लगा दिया। सेकेंड स्टेप रो 2 में मैंने -1/5 किया, तो भाई आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। रो 1 में चेंज नहीं होगा, 1 0, रो 2 में -1/5, माइनस प्लस 2/5 होगा, ये क्या होगा, ये 2/5, -1/5 इंटू 1 -1/5, ये हो गया सेकेंड स्टेप। ए जो है ये ऐसे ही रहेगा, ये जो है वो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या लगाना है मुझे, रो 1 -2 टाइम्स रो 2, तो 1 में से हमको क्या करना है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 4, 4/5, 1 - 4/5 बचा क्या, 1/5, 0 माइनस प्लस 2/5, तो प्लस 2/5, यहाँ पे क्या है 2/5, और यहाँ पे क्या बचेगा -1/5 इंटू ए। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ये बन गया आपका आई,
ये कुछ और बना वो मुझे नहीं मालूम क्या है, उसको ने बोल दिया b और यहाँ पे a। अब a से एक ऐसा मैट्रिक्स मैंने इंटू किया b ताकि आंसर आए, तो वो b क्या है तुम्हारा इन्वर्स है। सो देयरफॉर b इज द इन्वर्स ऑफ a, b इज द इन्वर्स ऑफ ए। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, अगर आप आराम से करोगे तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे लोग को इसमें दिक्कत होता है, बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप ये प्रोसेस फॉलो करो कि भाई जो मुझे ए है उसको आई बनाना है, राइट साइड वाला भूल जाओ, पहले जो लेफ्ट में है उसको हमें क्या बनाना है, आई बनाना है। उसको आई बनाने पर ध्यान दो, स्टेप्स सही से लिखो, स्टेप्स सही से लिखो, और वही स्टेप्स हम बाद में राइट साइड लगा देंगे, बराबर। तो स्टेप्स सही से करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आंसर जो है हमारा वो सही आएगा। सो दिस इज नोन एज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में भी वापस बता रहा हूँ, मैं रो ही यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ, ओनली रो, ठीक है। इसके बाद का जो आपका एक्सरसाइज होगा आई थिंक उसमें यही होगा। 23 एग्जाम्पल हमने कर दिया है, ठीक है। ये आ गया हमारा ए इनवर्स 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, आंसर भी सही है। अब 24th 3/3 वाला है, ठीक है। और उसके बाद आपका रहेगा एक्सरसाइज, उसके बाद आपका 25 भी है इसी तरीके से, उसके बाद आपका एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब मिलके अच्छे से पढ़ो। दैट्स इट फॉर टुडे।